नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे महाकाव्य महाभारत से मिलते हैं। ये 25 सबक आपने जान लिए तो जीत जाएंगे जिंदगी की जंग। जिंदगी की जंग सीखना है तो महाभारत के पात्रों से सीखें ऐसे सबक। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है इसे याद भी रखना भी जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं कि ऐसी 25 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युजन पर पढ़ने को पर मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले, क्योंकि जिसकी जैसी सोच रहती है उस हिसाब से वो काम करता है। लेकिन आपको जीवन की जंग जीतने के लिए बहुत ही काफी और कारगर रहेगा ये शिक्षा। नंबर 1, जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडव कोई नहीं जिता सकता था। पांडव कभी भी किसी मामले में जीत नहीं पाते कौरवों से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास ही पूरा ज्ञान था, कैसे करना था, वही मार्गदर्शक थे। नंबर 2, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। यदि आपकी संगत अच्छी है और आपके कुछ बुराइयां हैं तो आप धीरे धीरे उससे सीख जाएंगे। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान जैसे। शकुनी मामा जैसी आपकी संगत पार रखी है तो आपके दिमाग चलना ही बंद हो समझो। नंबर 3, अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत का समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। नंबर 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में कई ऐसे मित्र साथी हैं और थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। सल और युयस्तु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों के साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर 5, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हस्त क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सब यह भी कुछ बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका और आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। नंबर 6, जुए सट्टे से दूर रहें। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह बात सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, खड़यन से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देता है। नंबर 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और
ज्ञानी जन कौरवों के साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अतः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। नंबर 8, लड़ाई से करने वाले मिट जाते हैं। जो लड़ाई से डरने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं, मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसके सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। नंबर 9, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सका, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई कार्य आपके समाज को हित नहीं कर सकता है। नंबर 10, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य का आधार बनाकर समाज से अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला, और आज भी मिल रहा है। नंबर 11, अच्छे दोस्तों की कद्र करें। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी ही आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दवा नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ यश के पास उसके अर्जुन को से मारा जाता। नंबर 12, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। नंबर 13, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसका कार्य योग्यता ही काम आता है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होता है। अगर आप अपने कार्य के प्रति जुनून है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत होती है, कब दिन गुजर जाए आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके अपने जीवन को तैयारी के हों। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता भी यही संदेश देती है, ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। नंबर 15, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण।
अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सौंदर्य, रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रहीं। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म में बदला लिया था। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने से देर नहीं लगती है। कोई भी संपत्ति किसी का भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देती है। जो आपका नहीं है उसे अनितिपूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज तो जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पालन करो। यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगे और अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित करो, हमेशा तेरे साथ रहेगा। नंबर 17, ज्ञान का हो सही क्रियान्वयन। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता और गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण भी बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्करण देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व के दब्बू या खब्बू हैं। ये किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न उनके परिवार का हित हो रहा है न उनके समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू बनना, खुद लिखे और खुद ही बाँचे। नंबर 18, दंड का डर जरूरी है। दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों में इससे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज के जाकर फिर से अपराध का अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज के और भी अपराधी पैदा हो जाएंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्होंने उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही, दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय की रक्षा जरूरी। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण हैं, से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे तो नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती है, क्योंकि कर्ण और एकलव्य हमेशा न्याय की मांग की और अंत में दुनिया आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत में हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। छिपे हुए को जानने की जान जरूरी है। ये जगत और व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता है, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए को सत्य को जानते थे। नंबर 21, सफर करने में होती है बरकत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडव मिला तो वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इसलिए सफर करने से हर जगह का लोकेशन पे हर एक चीज को सीखने की जरूरत महसूस होती रहती है और ज्ञान मिलता रहता है। नंबर 22, गोपनीयता और संयम जरूरी। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे।
महाभारत में कई ऐसे मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति से समझ खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बार्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। नंबर 23, चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहना, ये मृत्यु के आसपास ही मंडराते रहते हैं। नंबर 24, इंद्रिय संयम जरूरी। इंद्रिय कभी भी तृप्त नहीं होती है। जो इंद्रियों के बस में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों को धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आ जाता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। नंबर 25, राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन के राज के खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करता है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत एक ऐसा काव्य है जिससे सीखने के लिए जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।